बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो मौजू है, जिस चीज़ पर हम लोग गुफ्तगू करने जा रहे हैं, वो ये है कि जावा का बेहतरीन दाना, जिसको आप लोग सॉक सीड्स भी कहते हैं और सीड्स भी कहते हैं, वो क्या है और इनको किस तरह का दाना देना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोगों ने अमूमन देखा है कि आम तौर पे जो आवाम अपने जावा को दाना देती है, उसके अंदर मोस्टली सिर्फ यही चीज़ें होती हैं। या तो उन्होंने कंगनी डाली होती है या चीना डाला होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, इससे ये होता है कि जो जावा को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो उनकी पूरी नहीं होती और जिसकी वजह से वो आपके पास अच्छी ब्रीड नहीं करती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि ऐसा कौन सा दाना है जिसको डाल के जावा आपके पास अच्छी और पायदार ब्रीड करेगी, यानी कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा उस ब्रीड से। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर तक जल्द से जल्द पहुंचाना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी तो दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ। दोस्तों, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि दाना जितना अच्छा परिंदों को दिया जाए उतना ही बेहतरीन होता है, क्योंकि सॉफ्ट फूड में कभी कभार थोड़ा सा नागा वुगा हो जाता है या काम हल्का पड़ जाता है। तो आपने उसमें जो बैलेंस करना है वो आपका ये दाना बैलेंस करता है। और दोस्तों, आप लोग कोशिश करें कि हर बारी में ना दाने में थोड़ी सी वेरिएशन लेके आएं। अगर आप लोग अभी फ़िलहाल कंगनी चीना यूज़ करें तो डायरेक्ट में ना ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने किसी बारी में 2 ज़्यादा डलवा ली, अगली में फिर 1 डलवा ली, फिर उससे अगली में 1 आधी और डलवा ली। इस तरह करके आपने चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें बेहतरीन दाने की जावा के लिए, तो उ उसकी लिस्ट कुछ इस तरह बनेगी हमारे पास। आप लोगों ने कंघनी का इस्तेमाल करना है। फिर कंघनी 3 तरह की होती है, देसी होती है, लाल होती है और गोल होती है। तो दोस्तों, आपने कोशिश करनी है कि देसी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखी जाए। अगर आप लोग सपोज़ करें कि कंघनी 2 किलो डलवाते हैं तो उसमें देसी आप लोगों ने किलो कर लेनी है, लाल आप लोगों ने आधा किलो कर लेनी है और गोल कंघनी भी आपने आधा किलो करनी है। नंबर 2 पे अगर हम लोग देखें चीना, तो चीना आप लोगों ने वही अपने हस्बे मिकदार लेके चलना है या जितना आप लोग डलवाते हैं एक बैलेंसिंग दाने में, जो बैलेंस होता है फुल दाना। नंबर 3 पे अगर हम लोग देखें तो चोना, चोना आप लोगों ने दोस्तों लाज़मी डलवाना है, यानी कि जिसके अंदर चावल वग़ैरह होते हैं। चोना बहुत ज़रूरी है जावा के लिए। और दोस्तों, नंबर 4 पे आप लोगों ने जवी का इस्तेमाल करना है। नंबर 5 पे दोस्तों आप लोगों ने भंग का इस्तेमाल करना है। भंग की मिकदार अगर आप लोगों का दाना सपोज़ करें कि 5 किलो है, तो आप लोगों ने भंग सिर्फ़ आधा किलो डलवानी है या 1 पाव डलवानी है। तो दोस्तों, उसके बाद जो हमारे पास एक और चीज़ आने जा रही है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, वो है बाजरा। दोस्तों, आप लो वो नंबर 6 पे बाजरा आ जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने बाजरे को तो लाज़मी इस्तेमाल करना है। बाजरे की मिकदार अगर आपका दाना 5 किलो है, तो आपने उसके अंदर किलो बाजरा लाज़मी डलवाना है। और दोस्तों, हमारी जो आखिरी चीज़ है 7वीं, ये थोड़ी-सी महँगी ज़रूर है, कनेरी तो बहुत ज़्यादा महँगी है। कनेरी या स्वांक, इन दोनों में से आप लोगों ने कोई एक चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो मैं जो आप लोगों को मशवरा दूँगा वो स्वांक का ही दूँगा। एक तो ये है कि ये आप लोगों के बजट में आ जाएगी और दूसरा ये कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। क्योंकि कनेरी कभी-कभार शॉर्ट भी हो जाती है और बहुत महँगी हो जाती है, तो ये ना हो कि परिंदे डिस्टर्ब हो जाएँ, तो आप लोगों ने परिंदों को डिस्टर्ब भी नहीं करना। तो दोस्तों, आप लोगों ने कनेरी की जगह पे स्वांग इस्तेमाल करनी है और स्वांग भी सस्ती ही मिल जाती है। ये कंगनी के रेट के बराबर ही है तकरीबन। तो दोस्तों, ये 7 चीज़ें आप लोगों ने अपने दाने में इस्तेमाल करनी है। नंबर 1 कंगनी, कंगनी की तीनों जो किस्में हैं, देसी, लाल, गोल, फिर उसके बाद चीना, फिर उसके बाद चोना, नंबर 4 पे भंग, नंबर 5 पे जवी, नंबर 6 पे आपने बाजरा, नंबर 7 पे कनेरी या स्वांग में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल करनी है। दोस्तों, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ब्रीड लेने के लिए और किसी तरद्दुद की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, इंशाल्लाह यही चीज़ें काफ़ी रहेंगी ब्रीड लेने के लिए। साथ में आपका सॉफ्ट फूड चलेगा और साथ में जो आप लोगों ने सिरप वगैरह इस्तेमाल करनी है, ये बेस्ट हो जाएगा आपका काम।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित रही होगी। तो दोस्तों अगर तो वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाज़मी क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर करने हैं तो आपकी मेहरबानी है लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान।